विज्ञान के जीव विज्ञान सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं और वहन के बारे में, जैव प्रक्रम में हम वहन के बारे में पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, कि कैसे हमारे शरीर में या और जंतुओं के शरीर में रक्त किस टाइप से उसका परिसंचरण हो रहा है, कैसे ये रक्त का जो परिसंचरण है, जो हार्ट का, जो हृदय का जो हमारा स्ट्रक्चर है, उससे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कैसे मेंटेन होता है। इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने इसी के बारे में जानकारी ली थी कि कैसे हम जो ये जो हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है 4 चैम्बर्ड है या 3 चैम्बर्ड है, उससे कैसे हमने देखा कि जो शरीर का जो तापमान है वो फर्क होता है। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में कोल्ड ब्लडेड और हॉट ब्लडेड एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। जरा बताइए, मनुष्य कैसा है, हॉट ब्लडेड या कोल्ड ब्लडेड? हॉट ब्लडेड, वेरी गुड। हॉट ब्लडेड क्यों है? क्योंकि उसके 4 चैम्बर्स हैं। तो 4 चैम्बर से क्या फायदा है? वेरी गुड। ऑक्सीकृत और डीऑक्सीकृत ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता है, तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ये ऐसे देखिए छोटी छोटी चीजें, लेकिन उन्हीं पे ही प्रश्न बनते हैं और अगर हमें चीज समझ में आ गए हम उन प्रश्नों का उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो ये चीजें हम लोगों को बहुत ध्यान से करनी चाहिए। और हमेशा जब ये सेशन, हम इस नया सेशन आप देख रहे हैं, उससे पहले वाला सेशन अपने दिमाग में चलाइए क्या पढ़ा था, क्योंकि ये जितने हमारे सेशंस होते हैं सब आपस में कहीं ना कहीं उनमें लिंक होता है। और इससे पहले वाले सेशन में हमने डबल सर्कुलेशन के बारे में भी पढ़ा था। जरा सोचिए डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब था। हमारे हृदय में ब्लड 2 बार आता है और 2 बार जाता है ना? तो ये हमारा डबल सर्कुलेशन। एक बार वो क्या कैसे चल रहा है, लंग लंग से आ रहा है और लंग्स में जा रहा है, और दूसरे साइड में वो शरीर के ब्लड शरीर में जा रहा है और शरीर से वापस हार्ट में आ रहा है। तो ये चीजें हम लोगों ने समझ ली हैं। आज जो हमारा है वो पौधों में कैसे हो रहा है। पौधों में भी तो परिसंचरण हो रहा है। जो पानी है वो कैसे पौधे के अलग अलग जो उसके पार्ट्स हैं उसमें जा रहा है। जो पत्तियों में खाना बन रहा है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, तो वो जो जो उसमें जो भी उनका ग्लूकोज, जो भी उनका स्टार्च बन रहा है, वो खाली पत्तियों तक सीमित है या पूरे जो प्लांट है उसमें चारों तरफ वो चल रहा है। यही चीज हम लोग आज इस सेशन में सीखने जा रहे हैं। तो पौधों में जल का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन ट्रीज। अब आप देखिए, अब तक जो हम पढ़ रहे थे जंतु, मनुष्य, इनमें हम पढ़ रहे थे रक्त कैसे चल रहा है, क्योंकि रक्त की हेल्प से क्या जा रहा है, क्यों चलना चाहिए, कई बार हम लोग कर चुके हैं। हाँ, ऑक्सीजन और जो हमारे आवश्यक तत्व है। तो रक्त हमारा अगर कहें एक मीडियम है जिसकी हेल्प से चारों हमारे बॉडी में एक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये जो पादप है, जो पौधे हैं, इनमें तो रक्त नहीं होता, तो वो क्या है, उसमें जल है। तो देखिए दोनों एक लिक्विड फॉर्म है ना? एक लिक्विड फॉर्म में हमारा, क्योंकि उसी में ही जितने आवश्यक तत्व हैं वो घुलते हैं, और उसके, और क्योंकि लिक्विड ही बह सकता है इसलिए वो एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम हो जाता है। तो हम इसमें आज जो हमारा सेशन है उसमें पढ़ेंगे कि जल का परिवहन पौधों में कैसे हो रहा है। तो पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो होता है जाइलम और फ्लोएम से। हमने जैसे शिरा और धमनी पढ़ी थी, ऐसी ही पौधों में पढ़ रहे हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में। अब जाइलम क्या है, जाइलम का काम क्या है? ये एक पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों को का वहन करता है। तो ये ध्यान रखिए, किसका? जल और खनिज लवणों का मृदा से, मीन्स मिट्टी से वो वहन करता है। और जो फ्लोएम होता है वो पत्तियों द्वारा जो संश्लेष वो पत्तियों द्वारा संश्लेषित जो उत्पाद हैं उनको पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। तो ये देखिए, ये जो दिखा रहे हैं हम,
ये जाइलम है, और यहाँ पे ये क्या है, फ्लोएम। जो देखिए यहाँ पे ये हम एक सिंपल डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पत्तियों ने जो बनाया उसको वो चारों दिशाओं में अपने लेकर जा रहा है। तो ये हमने देखा जाइलम और फ्लोएम के बारे में। अब जाइलम का थोड़ा सा हम देखते हैं कि वो जो हमने अभी पढ़ा कि मृदा मिट्टी से वो जल को ऊपर तक लेकर जा रहा है, वो कैसे लेकर जा रहा है इस चीज को समझते हैं। तो हमारे जो रूट्स होते हैं, जो हमारी जड़ें होती हैं, इनमें छोटे छोटे बाल होते हैं जिनको कहते हैं रूट हेयर्स। और इनमें एक अगर हम देखें तो हमारा सांद्रण आयन सांद्रण में अंतर भी होता है। जो मृदा है और जो जल सॉरी जो जड़ है, तो मृदा और जड़ में आयन सांद्रण का एक अंतर होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका मृदा है, मिट्टी है, उसमें जल बहुत ज्यादा होता है, और उसके कंपैरिजन में जो जड़ है उनमें कम होता है। तो हमेशा चीज ज्यादा से कम की तरफ चलती है। तो ये ऐसे ही इसमें होता है कि जो जड़ होती है उनमें ये जो जल होता है वो अंदर एंटर करता है। तो वो पहले क्या करता है, पहले धीरे धीरे, उसके बाद वो एक स्तंभ बना लेता है, मीन्स एक पिलर सा बन जाता है। तो पहले तो क्या डिफरेंट सेल से वो, देखिए, यहाँ से घुसा, यहाँ से घुसा, ऐसे डिफरेंट वो घुसता चला गया। लेकिन वो जड़ से जैसे तने की तरफ जाता है तो उसमें क्या होता है, एक, क्या देखते हैं हम, एक स्तंभ सा बन जाता है, और इस स्तंभ की सहायता से जल लगातार ऊपर चलता चला जाता है, और यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो यहाँ जो एक दाब बन जाता है, जब पिलर होता है तो एक फोर्स मेंटेन हो जाता है जिससे पानी ऊपर खिंचता हुआ जड़ों से स्टेम तक या तने तक चलता चला जाता है। तो होके आपका तने की तरफ जा रहा है। तो यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। तो देखिए एक पूरा सर्कुलेशन हो गया। और वो कैसे, वो जो विलीन हो रहा है वो वाष्पोत्सर्जन से हो रहा है। तो यहाँ देखिए कैसे वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू एक पूरी साइकिल बन रही है। जो हमारी सॉइल है, जो मिट्टी है, उससे जड़ों ने क्या लिया, पानी लिया, तने तक पहुंचाया, तने से वो लीव्स में गया और ट्रांसपिरेशन के थ्रू हवा में गया, और वो फिर बादल, बारिश, और वही जल फिर जो मिट्टी है उसने सोखा, और फिर से वही आपका रूट्स की हेल्प से स्टेम, और एक पूरा साइकिल बन गया। तो ये जो प्रक्रम हो रहा है, ये पौधों को निम्न रूप से सहायता मिलती है। तो वो जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, एक जो जल एब्जॉर्ब हो रहा है, जितना काम का है उतना प्लांट्स में रहता है, पौधों में रहता है, एक्स्ट्रा बाहर निकल जाता है, इवोपरेट हो जाता है। तो ये जो इवोपरेशन का, जो ट्रांसपिरेशन का जो एक प्रोसेस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है, एक आपका फोर्स मेंटेन होता है, क्योंकि जब ऊपर जल कम होगा तो उसमें एक खींचने का एक प्रेशर बढ़ेगा, और वो क्या होगा, ऊपरी मुखी गति के में सहायक होता है। तो जो ये याद रखिए, जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, ये एक तो जो प्लांट में जो वाटर का जो कंसंट्रेशन है उसे मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस इस ट्रांसपिरेशन की ही वजह से ये जो जल होता है इसको एक फोर्स मिलता है जिससे वो ऊपर खिंचता है। और ये जो जल होता है ये और जो इसका ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, ये पौधे के ताप को अभी नियमन में सहायक होता है, कि अगर गर्मी है तो प्लांट्स को पानी ज्यादा चाहिए, ज्यादा उसमें एक सक्शन होता है, ज्यादा वो अंदर खींचता है। और पानी का आप जानते हैं कि हमें पानी जब मिलता है हमें ठंडक मिलती है, तो नेचुरली वाटर, ये जो प्लांट्स है इनको भी वो ठंडक मिलती है। तो इस टाइप से पौधों का तापमान भी मेंटेन करने में वो हेल्प होता है। और
जितनी जैसे आपकी जब ठंड होती है तो वो कम एब्जॉर्व करता है, और इस टाइप से एक प्लांट का टेम्परेचर भी मेंटेन होता है। और आप ये जानते हैं कि कोई भी पौधा हो, कोई भी वृक्ष हो, एक पर्टिकुलर उसको भी एक तापमान चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए, तभी वो बढ़ सकता है। ज्यादा ठंड में अगर हम गर्मी वाले पौधे रखते हैं तो वो नहीं फलते, और गर्मियों में अगर हम ठंड वाले पौधे रखें वो भी नहीं। तो हर प्लांट का इस टाइप से एक अपना एडेप्टेशन है, और उसका जो एक प्रोसेस चलता है वो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर चलता है। अब जो पादप में भोजन बनते हैं वो कैसे जाते हैं, तो वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो भोजन बनता है वो कहाँ बनता है, पौधों में, पत्तियों के हैं। हाँ, तो ये जो पत्तियों में आपका भोजन जो बन रहा है वो फ्लोएम की हेल्प से क्या होता है, वो पौधों के विभिन्न जो अंग हैं, विभिन्न जो पार्ट्स हैं उसमें जाता है। तो भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों का परिवहन ट्रांसलोकेशन या परिवहन स्थानांतरण कहलाता है। और ये जो पोषक तत्व का जो ट्रांसफर होता है वो विशेष रूप से कहाँ होता है, जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा जो वृद्धि वाले अंग है उसमें जाता है। क्योंकि हम जानते हैं जिनको ज्यादा ग्रोथ करनी है, जहाँ पे उनको ज्यादा ताकत चाहिए, और भोजन हमें वो ऊर्जा देता है जो हमें किसी कार्य को करने में एक सहायक होती है। तो हमने देखा जाइलम के थ्रू तो पानी जो है, जल है, वो जड़ से तने में और अलग अलग पार्ट्स में जा रहा है, और फ्लोएम क्या लेकर जा रहा है, जितने खाने का तत्व जो बन रहे हैं पत्ती में वो पौधे के दूसरे पार्ट्स में लेकर जा रहा है। तो फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण आवश्यकता अनुसार दोनों दिशाओं में होता है। इसका क्या मतलब हुआ, वो ऊपर भी होता है और वो नीचे भी, क्योंकि पत्तियां हैं और जड़ों तक भी जा रहा है, और पत्तियों से ऊपर जो प्लांट का स्ट्रक्चर है वहां पर भी जा रहा है। और जड़ व तने के ऊतकों में भंडारित जो शर्करा होती है, जो शुगर्स होता है, इसका स्थानांतरण कलिकाओं में होता है, जिससे वृद्धि के लिए ऊर्जा आवश्यक होती है। तो ये आप, और जैसे हम भोजन लेते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऐसे जो पौधा है वो भी छोटे से बड़ा हो रहा है, उसके भी छोटी ब्रांचेस हैं, छोटी शाखाएं हैं जो बड़ी हो रही हैं, तो उन तक ये सारा जो शर्करा है ये जाती है, जैसे वो भी ऊर्जा लेकर अब धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज के सेशन में हमने देखा कि कैसे पौधों में हमारा एक पानी के हेल्प से पूरा संचारण हो रहा है। पानी जो जल है वो कैसे आगे नीचे से ऊपर जा रहा है, और उसका एक डायरेक्शन है, और जो हमारा फ्लोएम है, जो पत्तियों द्वारा बनाया हुआ हमारा भोजन है, वो पौधे के विभिन्न भाग में लेकर जा रहे हैं, और फ्लोएम का जो एक डायरेक्शन होता है वो ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शंस में वो मूव करता है। तो आज हम लोगों ने ये चीज पढ़ी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग उत्सर्जन के बारे में बात करेंगे, कि जो अब हमारे काम की चीजें ले ली सेल्स ने, अब जो हमारा एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जो हमारे शरीर में नहीं रहने चाहिए, उनको शरीर से कैसे बाहर करते हैं। अगले सेशन में उत्सर्जन के बारे में बात करते हैं। मिलते हैं फिर से। बाय।